आपने किसी व्यक्ति के ऊपर अंधभक्ति का चश्मा पहना दिया। अब जब तक उसके ऊपर अंधभक्ति का चश्मा है तब तक तो वो सरकार का पिट्ठू बना रहेगा, सरकार के पक्ष में बात करता रहेगा। लेकिन समझ लीजिए कि अगर कुछ ऐसी क्रांति आ गई कि बहुत सारे लोग जागरूकता फैलाने लग गए, जैसे हमारे देश के अंदर विपक्ष काम कर रहा है, लोगों को जागरूक करने का काम कर रहा है, जगह जगह रैलियां हो रही हैं, जगह जगह यात्राएं निकाली जा रही है, मोहब्बत की दुकान खोली जा रही है, नफरत को मिटाने की कवायद शुरू हो चुकी है, आपसी भाईचारा बढ़ाया जा रहा है। पंजाब में मुसलमान जाकर के सिखों की और हिंदू भाइयों की मदद कर रहे हैं, मेवात के मुसलमान गाड़ियां ले लेकर जा रहे हैं और वो हिंदू भाइयों की, सिख भाइयों की मदद कर रहे हैं। अगर इस तरीके का माहौल बना और इस तरीके का माहौल बनते बनते वो अंधभक्ति का चश्मा अगर उतर गया तो फिर क्या होगा? आपको लग रहा होगा कि मुसलमान वहाँ मदद करने जा रहे हैं, लेकिन मैं जो देख रहा हूँ वो देख रहा हूँ कि इंसान मदद करने जा रहे हैं। और अगर किसी की परेशानी में कोई मदद करता है तो उनके लिए तो वो फरिश्ता है, मसीहा मदद करने के लिए जा रहे हैं। तो मैं तो एक बात हमेशा से कहता हूँ कि ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, बुराई भरी हो जिस शख्स के अंदर वो इंसान बुरा है। वो इंसान बुरा है, लेकिन सरकार को क्या कहेंगे? सरकार इतने दिनों तक आंख मूंद कर बैठी रही। सरकारों का भी जो चाल चरित्र है, तो इनका चाल चरित्र चेहरा सामने लोगों के आ रहा है। इनका चाल चरित्र चेहरा था कि आप जब तक हमारे देश के अंदर अंग्रेजों वाली नीति के तहत राज करेंगे तब तक आप सत्ता में बैठे हुए हैं। और अगर आपने अंग्रेजों वाली नीति के अलावा नीति बदल कर देखी तो समझ लीजिए आप सत्ता से बेदखल हो जाएंगे। और अंग्रेजों की नीति क्या थी? डिवाइड एंड रूल की नीति थी, बांटो और राज करो। तो वही काम हमारे देश की मौजूदा सरकार करती है कि हिंदुओं के खिलाफ मुस्लिमों को भड़काया जाए, मुस्लिमों के खिलाफ हिंदुओं को भड़काया जाए। आग एक तरफ नहीं है, आग दोनों तरफ लग रही है, क्योंकि मुस्लिम समुदाय में भी और मुस्लिम खेमे में भी बहुत सारे ऐसे पिट्ठू पले हुए हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ अपने धर्म की, अपनी जाति की चाशनी चाट कर बैठे हैं और सत्ता की गोद में बैठकर सत्ता के इशारों पर नाच रहे हैं, अपने समुदाय को पथभ्रमित करे हुए हैं, उनको भटकाए हुए हैं, गुमराह किए हुए हैं। और जो हिंदू समुदाय में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर चश्मा चढ़ा दिया है, तो वो भी चाशनी चाट रहे हैं। तो इधर हो या उधर हो, चाशनी चाटने वाले व्यक्ति, मलाई खाने वाली व्यक्ति तो मजा ले रहे हैं, लेकिन पिस कौन रही है? आपस में जनता पिस रही है। लेकिन जनता अब समझ रही है, जनता अब जान चुकी है कि नफरतों का बाजार ज़्यादा देर तक गर्म नहीं होने वाला। फिर मोहब्बत पनपेगी और मोहब्बत सदा तक पनपती रहेगी। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शादाब रिजवी। स्वागत है रिजवी। धन्यवाद सर। शादाब, हिंदुस्तान के आसपास जितने मुल्क हैं उनमें कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी घटनाएं सामने आ रही हैं। बिल्कुल। चाहे बांग्लादेश हो, चाहे श्रीलंका हो, और चाहे अभी की ताज़ा घटना नेपाल की हो। देखिए, बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हैं। और जब कहीं तानाशाही आ जाएगी और जनता जागरूक हो गई तो समझ लीजिए ऐसे हालात होंगे। और जब कहीं मीडिया गोदी मीडिया बन जाएगी, जब कहीं सत्ताधारी पार्टी अपनी एजेंसियों का दुरुपयोग करना शुरू कर देगी, जब कभी मानव अधिकारों का हनन होना शुरू हो जाएगा, जनता के अधिकार छीन लिए जाएंगे, तो फिर तख्ता पलटना लाजमी है। वहाँ के जो प्रदर्शनकारी हैं नेपाल के, उनका एक नारा बहुत ही फेमस हो रहा है और सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है कि नेता का बेटा गाड़ी में और गाड़ी गई खाड़ी में। देखिए, नेता का बेटा गाड़ी में है और गाड़ी गई खाड़ी में, इस तरीके के नारे लगने का मतलब है कि हमारे देश में कहीं ना कहीं उन नारों का जुड़ाव है। हम नहीं कहते कि हमारे देश में कभी कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो, पैदा हो, नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल शर्मनाक है। लेकिन हमारे देश की सरकारों को भी समझना चाहिए कि निरंकुशता ज़्यादा दिन नहीं टिकती। और निरंकुश सरकारें जहाँ रही हैं, उदाहरण फ्रांस है, उदाहरण जापान है, उदाहरण बांग्लादेश है, उदाहरण श्रीलंका है, उदाहरण नेपाल है, और न जाने कितने ऐसे हमारे जो द्वीप के देश हैं, छोटे देश हमारे उपमहाद्वीप के, उनमें सब क्रांति आ रही है। अचानक से क्रांति आ रही है, और क्रांति इसलिए आ रही है क्योंकि वहाँ की जो सरकारें हैं वो निरंकुश हो चुकी हैं पूरी तरीके से, और वहाँ की मीडिया कैप्चर हो चुकी है, सिर्फ गोदी मीडिया बन चुकी है। गोदी मीडिया का मतलब मोदी जी से ना समझें कोई। गोदी मीडिया का मतलब ये है कि किसी की गोद में जाकर बैठ जाना, सरकार की सत्ताधारी सरकार पार्टी की गोद में बैठ जाना। और सत्ताधारी पार्टी की गोद में बैठकर मलाई खाने वाली चीज़ों, मीडिया को या संस्थान को गोदी मीडिया की संज्ञा दी गई है। तो अगर किसी देश की मीडिया गोदी मीडिया बन जाएगी तो उनके दफ्तरों में जो आग जल रही है, खैर मैं इसका समर्थन नहीं हूँ, आग नहीं लगनी चाहिए, लेकिन जिस तरीके से वहाँ पर शादाब रिजवी, नेपाल में जो कुछ भी हो रहा है, इससे तो नेपाल और आने वाले 20-30 साल और पीछे हो जाएगा। जिस तरीके से पब्लिक नुकसान कर रही है, वहाँ पे आंदोलनकारी जितने हैं वो उग्र हो चुके हैं। सारी जो इमारतें हैं सरकारी, उन्हें आग लगा दी है और उससे बहुत सारे लोगों की मृत्यु भी हो गई है, बहुत सारे लोग घायल भी हुए हैं, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। तो ये तो खुद नेपाल की उसी जनता का नुकसान है। देखिए, हिंसा जहाँ भी हुई है और हिंसा में जो नुकसान हुए हैं उसके जख्म लोग आज तक झेल रहे हैं। मैं तो ये कहता हूँ, वो तो देश के अंदर पूरे हिंसा भड़क चुकी है, पूरे देश में आगजनी तोड़फोड़ चल रही है। जेल का मंजर आप देखिए, जेल से कैदी ऐसे निकल कर भाग रहे हैं जैसे किसी पिंजरे से का दरवाज़ा खोल दिया और सारे पंछी उड़ गए हों।
तो आप देखिए जो अपराधी किस्म के लोग होंगे वो समाज में जाकर क्या करेंगे, फिर अपराध को बढ़ावा देंगे। तो इस तरीके से जो हालात वहाँ पर बने हैं, मैं तो ये कहता हूँ कि सैकड़ों दशकों की नहीं कह रहा हूँ मैं, शताब्दी पीछे पहुँच चुका है। दशक तो आप 10-20 साल में फिर वापस रिकवर कर जाएंगे, लेकिन शताब्दी वो पीछे पहुंच चुका है वो देश। हमारे देश में जहाँ जहाँ दंगे हुए, चाहे वो सांप्रदायिक दंगे हुए या किसी भी तरीके की हिंसा हुई, आज तक उसके जख्म नहीं भर पाते हैं। आज तक हमारा देश बदहाली के आंसू रो रहा है। तो आप देखिए अगर इतने बड़े स्तर पर हिंसा होगी, इतने बड़े स्तर पर दंगे होंगे, तो फिर देश कहाँ चला जाएगा, देश गर्क में चला जाएगा। और हम कर रहे हैं बात विश्व गुरु बनने की, तो जीडीपी डाउन होगी, तमाम चीज़ों पर असर पड़ेगा, महंगाई बढ़ेगी, डॉलर जो है वो हमारे रुपए के मुकाबले और ज़्यादा बढ़ जाएगा, भुखमरी फैलेगी। लेकिन शादाब रिजवी, एक सवाल और भी है कि भारत के आसपास के ये छोटे छोटे मुल्कों का इस तरीके से उनके साथ पब्लिक का विश्वास ख़त्म हो जाना, उग्र हो जाना आम जनता का, सरकार को तहस नहस कर देना, सरकारी बिल्डिंगों को आग लगा देना, भारत पर कितना प्रभाव डाल सकता है? इस बात को आप एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि आपने किसी व्यक्ति के ऊपर अंधभक्ति का चश्मा पहना दिया। अब जब तक उसके ऊपर अंधभक्ति का चश्मा है, तब तक तो वो सरकार का पिट्ठू बना रहेगा, सरकार के पक्ष में बात करता रहेगा। लेकिन समझ लीजिए कि अगर कुछ ऐसी क्रांति आ गई कि बहुत सारे लोग जागरूकता फैलाने लग गए, जैसे हमारे देश के अंदर विपक्ष काम कर रहा है, लोगों को जागरूक करने का काम कर रहा है, जगह जगह रैलियाँ हो रही हैं, जगह जगह यात्राएं निकाली जा रही है, मोहब्बत की दुकान खोली जा रही है, नफरत को मिटाने की कवायद शुरू हो चुकी है, आपसी भाईचारा बढ़ाया जा रहा है। पंजाब में मुसलमान जाकर के सिखों की और हिंदू भाइयों की मदद कर रहे हैं, मेवात के मुसलमान गाड़ियाँ लेकर जा रहे हैं और वो हिंदू भाइयों की, सिख भाइयों की मदद कर रहे हैं। अगर इस तरीके का माहौल बना और इस तरीके का माहौल बनते बनते वो अंधभक्ति का चश्मा अगर उतर गया, तो फिर क्या होगा? तो शादाब रिजवी, जो पंजाब के लोगों की जिन्होंने मदद की है, उसमें सबसे ज़्यादा लोग मुस्लिम कम्युनिटी के हैं, और ये मेरे ख्याल से आने वाले बहुत सालों तक याद रखा जाएगा, जिस तरीके से पंजाब के लोगों की सरकार ने अनदेखी की। और मुस्लिम समाज के लोग, और हालांकि उसमें हिंदू समाज के लोग भी हैं, बहुत किसान परिवारों के संबंधित लोग भी हैं कि जिन्होंने मदद की है। तो ये एक आने वाले समय में ये एक मिसाल पेश की जाएंगी। देखिए, लोगों को लग रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि मुसलमान वहाँ मदद करने जा रहे हैं, लेकिन मैं जो देख रहा हूँ वो देख रहा हूँ कि इंसान मदद करने जा रहे हैं। और अगर किसी की परेशानी में कोई मदद करता है तो उनके लिए तो वो फरिश्ता है, मसीहा मदद करने के लिए जा रहे हैं। तो मैं तो एक बात हमेशा से कहता हूँ कि ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, बुराई भरी हो जिस शख्स के अंदर, वो इंसान बुरा है। वो इंसान बुरा है, लेकिन सरकार को क्या कहेंगे? सरकार इतने दिनों तक आँख मूंद कर बैठी रही। सरकारों का भी जो चाल चलन चरित्र है, तो इनका चाल चरित्र चेहरा सामने लोगों के आ रहा है। इनका चाल चरित्र चेहरा था कि आप जब तक हमारे देश के अंदर अंग्रेज़ों वाली नीति के तहत राज करेंगे, तब तक आप सत्ता में बैठे हुए हैं। और अगर आपने अंग्रेज़ों वाली नीति के अलावा नीति बदल कर देखी, तो समझ लीजिए आप सत्ता से बेदखल हो जाएंगे। और अंग्रेज़ों की नीति क्या थी? डिवाइड एंड रूल की नीति थी, बांटो और राज करो। तो वही काम हमारे देश की मौजूदा सरकार करती है कि हिंदुओं के खिलाफ मुस्लिमों को भड़काया जाए, मुस्लिमों के खिलाफ हिंदुओं को भड़काया जाए। आग एक तरफ नहीं है, आग दोनों तरफ लग रही है। क्योंकि मुस्लिम समुदाय में भी और मुस्लिम खेमे में भी बहुत सारे ऐसे पिट्ठू पले हुए हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ अपने धर्म की, अपनी जाति की चाशनी चाट कर बैठे हैं और सत्ता की गोद में बैठकर सत्ता के इशारों पर नाच रहे हैं, अपने समुदाय को पथभ्रमित करे हुए हैं, उनको भटकाए हुए हैं, गुमराह किए हुए हैं। तो उनकी गुमराही करने का उनको जो पैसा है वो मिल जाता है। और जो हिंदू समुदाय में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर चश्मा चढ़ा दिया है, तो वो भी चाशनी चाट रहे हैं। तो इधर हों या उधर हों, चाशनी चाटने वाले व्यक्ति, मलाई खाने वाली व्यक्ति तो मज़ा ले रहे हैं, लेकिन पिस कौन रही है? आपस में जनता पिस रही है। लेकिन जनता अब समझ रही है, जनता अब जान चुकी है कि नफ़रतों का बाज़ार ज़्यादा देर तक गर्म नहीं होने वाला। फिर मोहब्बत पनपेगी, फिर मोहब्बत पनपेगी और मोहब्बत सदा तक पनपती रहेगी। मोहब्बत सदा तक पनपती रहेगी और पनपती रहनी चाहिए, क्योंकि मोहब्बत ज़रूरी है। इंसान का रहना ज़रूरी है, तो मोहब्बत भी इतना ही ज़रूरी है। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद सर।